सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो फॉर्मल मैंने आपको बता दिया जो कि मैनेजमेंट ने बनाया था। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हम खुद बनाते हैं यार, एक बिजनेस में जाके हम लोग दोस्त बना लेते हैं ना, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं भाई कैसा है ये कंपनी, कैसी है ये कंपनी, कौन कौन है, कैसा किसका नेचर है, मैनेजर हमारा खड़ूस तो नहीं है। या हम खुद जब मैनेजर होते हैं तो मैनेजर्स के साथ मिलते हैं, हाँ भाई कैसा है बॉस, कैसा है कैसा नहीं है। ये जो बात मैं कर रही हूँ ना, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है, यानी कि इंटरपर्सनल जो हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, सोशली हम एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और दोनों ही अगर आप देखोगे ना, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, दोनों बिजनेस में पाए जाते हैं। आप सिर्फ बिजनेस की ड्यूटीज करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपको सोशली एक दूसरे से अटैच्ड होना पड़ता है। आप जहाँ पे काम करते हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप अपने दिन के इतने घंटे देते हो, राइट, और वहाँ पे रहते हो, तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं सोशली एक दूसरे से अटैच होते हो। तो इसकी डेफिनेशन देखो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशन। हमारे पर्सनल एंड सोशली जो हम गैदर होते हैं, तो पर्सनल एंड सोशल रिलेशन विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएट विद वन अदर। तो स्पॉन्टेनियसली एक जब हम चाहते हैं, मतलब तभी एकदम हम एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ एक रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं। यही सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ तो स्कूल्स में हम लोग देखते हैं ना गाइस, हम लोग स्कूल में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जहाँ पे हमें क्लास दे दी जाती है, जहाँ पे हमें बुक्स और कॉपी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाते हैं, हम अपना ग्रुप बनाते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से बिजनेस में भी होते हैं। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या हैं, तो देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो रिजल्ट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। तो ऑफकोर्स ये पर्सनल इंटरेक्शन की वजह से आता है, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हमारे पर्सनल इंटरेक्शन यानी कि आपस में बातचीत की वजह से बनता है, तो नॉर्मल सी चीज़ थी। सेकेंड, ये कहता है डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, ये नहीं है नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। जैसे हमने फॉर्मल में देखा मैनेजमेंट क्रिएट करता है, तो ये मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता गाइज, ये हम करते हैं। जो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो खुद क्रिएट करते हैं। थर्ड, ओके, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियल लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑफिशियली हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो हमारे ग्रुप के रूल्स नहीं डिसाइड करेंगे। अब हमारे स्कूल्स में कितने सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बट क्या हमारे ग्रुप जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप बना होता है, क्या उसमें भी वो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? नहीं, वो हमारे नेचर पे डिपेंड करते हैं, हमारी जिससे बनती है हम उससे बात करते हैं, राइट ना, जिनके साथ हमारी मेंटेलिटी मैच होती है हम उससे बात करते हैं, तो वो हमारे नॉर्मल ग्रुप से मैच होके बनते हैं, राइट। इसके बाद नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, यानी कि परचेज मैनेजर सेल्स की लड़की पर लाइन मार सकता है, नॉर्मल सा एग्जांपल ले रही हूँ मैं, और इसी तरीके से कोई किसी से भी बात कर सकता है, मतलब कोई वो नहीं होती। जैसे नॉर्मली अगर हम कहते हैं कि जो परचेज का बंदा है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, परचेज मैनेजर। अगर परचेज मैनेजर के अंदर 3 बंदे आते हैं, तो 3 बंदे ड्यूटीज किसके लिए कर रहे हैं, परचेज मैनेजर के लिए कर रहे हैं, राइट गाइस। तो वो आपस में उनका रिलेशन है, वो फॉर्मल है। लेकिन इनफॉर्मली अगर हम देखें कि कैफेटेरिया में जब लोग चाय पीने जाते हैं या लंच करते हैं, तो कोई किसी से भी बात कर सकता है, परचेज मैनेजर किसी से भी बात कर सकता है, सेल्स मैनेजर किसी से भी बात कर सकता है, किसी के भी अंडर आने वाले एम्प्लॉय से बात कर सकता है। सो नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, अपने पर्सनल हमारे उस पर ये डिपेंड होता है। एंड नेक्स्ट कहा जाता है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया ये इंडिपेंडेंट चैनल है, कहीं पर भी फ्लो होता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, बिकॉज ये एक सोशल रिलेशनशिप होता है, हमारी जिससे मेंटालिटी मिलती है, जिससे हमारा नेचर मिलता है, हम उससे बात करते हैं, राइट गाइज। तो ये था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फीचर्स। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है गाइज, तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फॉर न्यू वीडियोस आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। कई बार ऐसा होता है बच्चे में, अगर एक दिन डिले करके मतलब आंसर देती हूँ तो बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा नहीं होना, ठीक है, टाइम लगता है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं भी इंस्टाग्राम डेली यूज़ कई बार नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आप मेरे से उस पर कनेक्ट हो सकते हो। मैं हमेशा उस पर आती हूँ, जब जब समय मिलता है हमेशा सबके आंसर देती हूँ। थैंक यू गाइज।